हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 3 की जो किताब है आपकी मैथ मेला, उसका चैप्टर नंबर आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा? 10वां चैप्टर। और 10वें चैप्टर में आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा में आनंद। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? कक्षा में आनंद पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है आपका। तो आपने अगर अभी तक मेरी पूरी वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैं आपको कक्षा 3 की पूरी मैंने हिंदी, इंग्लिश, मैथ सारी वीडियो मैंने बना दी हैं। मतलब यहाँ पर मैथ की चल रही है और 10 पार्ट आपके हो गए हैं। कुछ पार्ट और बचे हुए हैं आपके, तो 2-4 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपका 3rd क्लास का पूरा मटेरियल, क्वेश्चन आंसर और भी जो भी आपका वर्क बुक है, क्लास वर्क है, आपका जितने भी आपके अंदर जो आपके टीचर देते हैं आपको वर्क देते हैं, चाहे क्लास वर्क है चाहे होमवर्क देते, सारी चीज़ें मैं इसी में वर्कशीट के अंदर के माध्यम से करवाता जाता हूँ। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें और आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके इस वजह से। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कक्षा में आनंद। कक्षा 3 के बच्चे कक्षा में समारोह की तैयारी कर रहे हैं। अब कोई सा समारोह है, कोई सेरेमनी है, उस वजह से ये क्या कर रहे हैं बच्चे, चीज़ें कर रहे हैं। जैसे कोई है यहाँ पर, ये लड़की है, यहाँ पर ये स्केल से ये नाप रही है ना, ये कक्षा 3 लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, वो कुछ ये बिलांस से नाप रहे हैं। ठीक है, ये किसी चीप से नाप रही है, हाथ ऊंचा करके नाप रही है, मतलब अपनी लंबाई से नाप रही है। तो यहाँ पर नापना मापना वाली बात होगी। आइए यहाँ पर करते हैं। ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर चर्चा कीजिए और बताइए कि आप इन प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे। जैसे पहला चित्र में दिखाई गई विभिन्न गतिविधियां कौन सी हैं, तो इसमें जितनी भी गतिविधियां दिखाई गई हैं वो क्या है, जैसे कि वहाँ पर बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, बोर्ड को सजा रहे हैं। एक लड़की दरवाजे को माप ले रही है और 2 बच्चे जो हैं वो मैच की लंबाई नाप ले रहे हैं ना, एक लड़का एक लड़की मैच की जो लंबाई है उसको माप रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका क्या, कि शैली दरवाजे की ऊंचाई कैसे पता करती है। शैली कौन है? दरवाजे। तो इसका क्या नाम है, ये लड़की जो खड़ी है इसका नाम है शैली। ये लंबाई कैसे कर रही है, तो यहाँ पर आप क्या उत्तर लिखेंगे कि शैली दरवाजे की ऊंचाई कैसे पता करती है। तो आप आंसर में लिखेंगे कि शैली दरवाजे की ऊंचाई पैमाने के माध्यम से पता कर रही है। किसके माध्यम से? पैमाना लिए है वो हाथ में, स्केल। तीसरा क्वेश्चन है आपका क्या, कि लीना और आदि एक ही मैच की लंबाई मापने के लिए अपने अपने बालिस्त का उपयोग करते हैं। क्या आप उन दोनों की माप समान होगी? मतलब ये दोनों नाप रहे हैं, देखो ये बालिस्त से नाप रहे हैं, ठीक है, बालिस्त से नाप रही है भी, तो इन दोनों की बालिस्त बराबर होगी। तो मैं मान नहीं सकता, क्योंकि किसी का बालिस्त बड़ा होता है, किसी का बालिस्त छोटा होता है, तो लंबाई बराबर नापें वो ऐसा सही नहीं है। तो आप आंसर में लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि दोनों के बालिस्त की लंबाई अलग अलग हो सकती है, होती है नहीं, हो सकती है लिखना पड़ेगा, क्योंकि बराबर भी हो सकती है नहीं भी हो। 4th नंबर का क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबी चोटी वाले बच्चे के ऊपर गोला बनाइए जिसकी सबसे लंबी चोटी है। तो सबसे लंबी चोटी इसमें किसकी है, तो आपको उसमें क्या लगाना है, गोला लगाना है। देखो ये लड़की की है, कम है, पीठ पे आ रही, इसी लड़की की सबसे ज़्यादा है चोटी, तो इस पे अपन क्या लगा दो, गोला लगा दिया हमने। ठीक है, आप लगा देना, बुक से हटाना नहीं। फिर है आपका 5th क्वेश्चन की कक्षा में कागज़ की उन डोरियों पर निशान राइट का लगाइए जो खिड़की की ऊंचाई जितनी लंबी है। कितनी? खिड़की की ऊंचाई जितनी क्या है, लंबी है। खिड़की के यहाँ ये खिड़की की ऊंचाई 4 यही है ना, तो हम इस पे राइट लगा देंगे। ठीक है, इस टाइप से आपको लगाना रखना है। 5th वाला क्वेश्चन है आपका, 5th वाला हो गया। 6th वाला है कि कक्षा की 2 दीवारों के बीच की दूरी पता कीजिए। आपने इसे कैसे पता किया? क्या इसे मापने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं? आपको इनका पता करना है। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि दोनों दीवारों की दूरी का पता करने के लिए मैं फीता या इंच टेप का प्रयोग करता हूँ। या तो फीता का हिंदी में या फिर इंग्लिश में इंच टेप का प्रयोग किया जाता है। हाँ, इस मापने की और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे कि बालिस्त और कदम से भी हम इसको नाप सकते हैं। आप आंसर में लिख सकते हैं। फिर आता है 7th नंबर का क्वेश्चन, कि चित्र में उन सभी तरीकों को पहचानिए जिनका उपयोग बच्चे लंबाई के मापने के लिए कर रहे हैं। आपके अनुसार
आपके अनुसार कौन सा तरीका बेहतर है और क्यों है। तो आपको यहाँ पर जितने भी नापना है, जैसे कोई बालिश से नाप रहा है, कोई इंची टेप से नाप रहा है, कोई अपनी हाइट से नाप रहा है, तो आपको इसमें से कौन सा बेस्ट लगा। तो उत्तर लिखेंगे अपन कि चित्र में बच्चे लंबाई मापने के लिए पैमाना, बालिश, कदम और हाथ की लंबाई का प्रयोग कर रहे हैं। मेरे अनुसार पैमाना सबसे बेहतर है क्योंकि वह सबसे सही माप देता है। ठीक है, तो पैमाना क्या है, सही है क्योंकि वो सही माप देता है। कक्षा 3 के बच्चे अलग अलग रंगों के कागज़ की लड़ियों से बोर्ड सजा रहे हैं। ठीक है, बोर्ड सजा रहे हैं। आगे आता है, करते हैं, उपरोक्त चित्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार कागज़ की लड़ियों में भरिए। नंबर 1 का है कि कागज़ की सबसे छोटी लड़ी में लाल रंग भरिए और चर्चा कीजिए कि आपने सबसे छोटी लड़ी की पहचान कैसे की। तो छोटी लड़ी की पहचान आपको क्या बनना है, सबसे छोटी लड़ी। तो इसमें सबसे छोटी लड़ी कौन सी है, तो देखो ये सबसे बड़ी है। ठीक है, फिर ये उससे छोटी, फिर इससे छोटी। क्यों, क्योंकि इसमें 3 है और इसमें कितने, 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है, ये 5 है, ये 3। तो सबसे छोटी में आपको कलर भरना है। ठीक है, क्या भर दोगे, कलर भरना है। फिर आता है उसके बाद दूसरा कि कागज़ की सबसे लंबी लड़ी पर हरा रंग भरिए। ठीक है, तो इसमें तो क्या भरना है आपको, इसमें भरना है आपको लाल रंग। ठीक है, लाल, और इस वाले में आपको हरा भरना है। ठीक है, हरा रंग भरना है। ठीक, फिर आता है क्वेश्चन दूसरा नंबर का कि हरे बोर्ड के किनारे को सजाने के लिए रंगीन कागज की और कितनी लड़ियों की आवश्यकता होगी, और कितनी आवश्यकता होगी इनको सजाने के लिए, किसको, बोर्ड को सजाने के लिए। तो यहाँ पर देखो कितने आ गए, तो यहाँ पर तो ऊपर तो आपने मापा था 10 और यहाँ पर 5, तो यहाँ पर भी 5 और आ जाएंगी और 10 और, मतलब 15 की और ज़रूरत है। कितने की ज़रूरत है, 15 लड़ियों की। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे कि हरे बोर्ड के किनारों को सजाने के लिए रंगीन कागज और रंगीन कागज की जो लड़ियां हैं उन 15 आवश्यकता और होगी। ठीक है, हरे बोर्ड के किनारे को सजाने के लिए रंगीन कागज की 15 लड़ियों की और आवश्यकता होगी। नेक्स्ट आता है कि आइए करते हैं। पहला है कि किसी ऊनी या सूती धागे को नीचे दी गई रेखा जितनी लंबाई काटकर चिपकाइए। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक सूती धागा, ऊनी या सूती धागे को इस रेखा के समान लंबाई काटकर आपको चिपकाना है। ये आपको अपना हिसाब से करना है। फिर क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर का, क्या कि नीचे दी गई लड़ी से लंबी एक लड़ी बनाइए। इससे लंबी एक लड़ी और बनाना, तो ये लो, इससे लंबी, तो यहाँ पर टांग दो इसको स्टार बना के। ठीक है, स्टार बना देना आप अपने हिसाब से। मैं तो यहाँ पर ऐसे वाला स्टार बना दे रहा हूँ। ठीक है, आपको अपने सही से बनाना है पेंसिल से। ये बड़ी हो गई, इससे ज़्यादा कितनी हो गई, इससे ज़्यादा बड़ी हो गई। नीचे आता है कि शैली और आदि ने जो सजावटी लड़ी पकड़ रखी है उसे छोटी एक लड़ी बनाइए। इससे छोटी लड़ी और बनाना है हमें। पर ऐसे कर लो, ये हो गई छोटी लड़ी। यहाँ पर ऐसे बना दो, अच्छे बल्ब है ना, यहाँ पर अच्छे से बल्ब बना दो आप लोग, इसमें अच्छा दिखे। ठीक, ये लड़ी बन गई छोटी। ओके, नेक्स्ट आता है आपका क्या कि चित्र में दिखाए गए चेहरे पर मूंछ का दूसरा आधा हिस्सा बनाइए जो बनी हुई आधी मूंछ जितना लंबा हो। तो आपको यहाँ पर एक मूंछ का और आपको वो बनाना है हिस्सा। ठीक है, क्या बनाना है, मूंछ बनाना है, एक अच्छी सी बनाना है आपको। ठीक है, पेंसिल से कलर करके बनाना है जिसमें बहुत अच्छी दिखे वो। ठीक है, क्या दिखे, अच्छी मूंछ दिखना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन आता है आपका कि लड़ियों को देखकर आदि को सबसे लंबी लड़ी चुनने में मदद कीजिए। आपने कैसे पता लगाया, चर्चा भी कीजिए। सबसे लंबी लड़ी को कैसे पता करेंगे, 2 लड़ी है उसके पास, कैसे पता करेंगे, अपन काउंट करेंगे बल्ब को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें कितने हैं, 12। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15 16। इसमें कितनी है, 16 है। आपको क्या पता करना था, सबसे लंबी लड़ी। तो कौन सी वाली हो जाएगी, ऊपर वाली। कैसे काउंट करेंगे, हम गिन कर काउंट करेंगे, ये सबसे बड़ी हो गई। आता है शैली और आदि को पार्टी के लिए कक्षा के अंदर एक बड़ी मेज ले जानी है। मेज इतनी भारी है कि उन दोनों से हिलाना संभव नहीं है। मेज को उठाए बिना ये कैसे पता लगा सकते हैं कि मेज कक्षा के दरवाजे से जा सकती है या नहीं। उन्हें यह पता लगाने में मदद कीजिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये बातचीत कर रहे हैं, तो आप इनको कैसे, या तो अपन
फीते से नाप लो और फीते से नाप फिर गेट नाप लो, पहले मेज को नाप लो फिर गेट को नाप लो, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो इस आगे ये क्या चर्चा कर रहा है, सुनते हैं इनकी चर्चाएं। कि इस धागे का उपयोग हम मेज की लंबाई मापने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर शैले कहती है, फिर आदि कहता है कि मुझे लगता है ये पार नहीं होगा। फिर यहाँ पर एक और लड़की और आती है, वो दूसरी कहती है कि हाँ ये दरवाजे से अधिक लंबा है। ठीक, फिर आदि कहता है कि मैंने मेज के इस किनारे की लंबाई मापी, मैंने क्या नाप ली, इसकी लंबाई मेज की इस तरफ से दरवाजे से होकर गुजर सकती है, किस टाइप से, इस साइड से होकर गुजर सकती है, वो ये कहने लगी। ठीक, फिर चर्चा क्या होती है कि यदि मेज की लंबाई और चौड़ाई दोनों दरवाजे की चौड़ाई से अधिक हों तो क्या मेज को दरवाजे के अंदर ले जाने का कोई तरीका हो सकता है। तो कोई और तरीका हो सकता है, मेज को तिरछा करके भी ले जाया जा सकता है। कैसे, मेज को तिरछा करके ले जाया जा सकता है, जैसा ये लड़का दिखा रहा है। आइए खेलते हैं, इस टाइप से क्या हो रहा है, इस टाइप से मैच को करो और उसके गेट से ले जाओ। फिर आता है कि अपनी कक्षा में उपलब्ध बक्सों, थैलों या किसी अन्य वस्तु का उपयोग करके एक पुल बनाइए। बक्सों को ऐसा व्यवस्थित कीजिए ताकि पुल हिले नहीं। अपनी कक्षा से कुछ वस्तुएं लीजिए और अनुमान लगाइए कि क्या ये वस्तुएं पुल से होकर गुजर सकती हैं या नहीं गुजर सकती हैं। तो आपको देखना है, क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं के नाम बता सकते हैं जो आपके स्कूल के दरवाजे से होकर नहीं गुजर सकती। चर्चा कीजिए, ऐसी कोई सी आपके स्कूल में जो हो कि जिसमें क्या हो रहा हो, आप नहीं गुजार पा रहे हैं उसके स्कूल से। जैसे कि हमारे स्कूल से क्या मोटरसाइकिल, साइकिल, छोटी बड़ी गाड़ियां नहीं गुजर सकती। ठीक है, स्कूल का जो दरवाज़ा है वो कैसा है, छोटा है स्कूल का गेट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्या लिखा है कि क्या ये सभी के लिए सच है, क्या ये सभी के लिए सच है, क्या सच है, पढ़ते हैं। बच्चे नाटक के लिए अपनी पोशाक बनाने हेतु अपने शरीर के अंगों को माप रहे हैं। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं जो बच्चों ने कहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये सभी बच्चों के लिए सच है। आइए जांच करते हैं। मापने के लिए अपने मित्रों की सहायता लीजिए। सही पर निशान लगाइए, सही पर निशान लगाना है। आपके सिर 3 हाथ गोल है। आपका जो सिर है वो 3 हाथ क्या है, गोल है। जो सही है कि गलत है। तो मेरे हिसाब से जो सिर है आपका वो क्या है, गलत है। ऐसा नहीं है, किसी का सिर बड़ा होता किसी का नहीं होता, तो ये गलत हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि आपकी बाह की लंबाई आपके पैरों की लंबाई के बराबर है। आपकी जो हाथें हैं, जो हाथ है पूरा, उसकी जो लंबाई है वो आपके पैरों की लंबाई के बराबर है। तो कई कई की बार की होती है, क्योंकि जितना लंबा शरीर होगा आपका उतनी लंबे पैर होंगे, उतने ही लंबे हाथ। आपकी ऊंचाई आपकी खुली बाहों से लंबाई के बराबर है। तो ये भी क्या हो जाता है, सही है बात। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि शैली नाटक के लिए पर्दे बनाना चाहती है। लीना इसके लिए अपनी माँ की साड़ी लेकर आई। आदि ने दीवार की लंबाई मापने के लिए अपनी पेंसिल का उपयोग किया। ठीक है, तो पेंसिल से मापने में काफ़ी समय लगेगा। क्या हम पेंसिल से अधिक लंबी कोई चीज़ ले सकते हैं। अब पेंसिल से नाप रहा है ये गेट, तो टाइम लगेगा। तो आइए हम एक कागज़ की पट्टी लें जो पेंसिल के आकार से 2 गुनी है। कितनी है, 2 पेंसिलों से मिलाकर उन्होंने कागज़ की एक पट्टी बना ली। पर्दे के लिए साड़ी की आवश्यक लंबाई मापने के लिए इस कागज़ की पट्टी का उपयोग करें। ये उपयोग कर रहे हैं, इसकी दोस्त ने कहा। साड़ी को मापने के लिए कागज़ की पट्टी भी बहुत छोटी है। आइए कागज़ की 2 पट्टियों को एक साथ चिपकाकर उन्हें 2 गुना कर लें। उसे 2 गुना कर लिया और साड़ी नापने लगे। आइए साड़ी की लंबाई मापने के लिए इस लंबी कागज़ की पट्टी का उपयोग करें और पट्टियां जोड़ दें, 2 पट्टियां। और यह कागज़ की पट्टी एक बाजू लंबी है। कितनी बाजू लंबी है, 1 हाथ लंबी है। मैंने दुकानदारों को मीटर रॉड से कपड़ा मापते हुए देखा है। जैसे मीटर रॉड से 1 मीटर कितना लंबा होता है। अब ये लड़की जो सोच रही है वो कह रही है कि 1 मीटर कितना लंबा होता है। तो 1 मीटर आपका जो होता है, 1 मीटर जो होगा आपका, वो आपका होता है 42 सेंटीमीटर के बराबर। 1 मीटर 42 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कि आइए 1 मीटर लंबी रस्सी मापिए। 1 मीटर लंबी आपको रस्सी मापना है। तो क्या करेंगे आप कि 1 मीटर की छड़ या 1 इंच का टेप, एक रस्सी और धागा लें। इसके एक सिरे पर गांठ बांध लें। क्या बांध ली, गांठ बांध ली। यहाँ पर गांठ बांध लें। मीटर रॉड को रस्सी के साथ रखें।
रस्सी पर 1 मीटर का निशान लगाकर वहां गांठ लगा लें। अब दोनों गांठों के बीच की लंबाई 1 मीटर है। फिर से जांचें कि रस्सी की माप 1 मीटर है या नहीं। ठीक है, इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, 1 मीटर रस्सी नाप सकते हैं। अपनी कक्षा की दीवार पर 1 मीटर का निशान लगाकर अपनी ऊंचाई मापिए। क्या करो, यहाँ पर खड़े होकर और अपनी ऊंचाई यहाँ पर टिक कर लो दीवार पर और नापो आप कितने बड़े हो। अपने उन मित्रों के नाम लिखिए जिनकी ऊंचाई 1 मीटर से अधिक है और जिनकी ऊंचाई 1 मीटर से कम है, उनके आपको नाम लिखना है। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि 1 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले मित्र और 1 मीटर से कम ऊंचाई वाले मित्र। ठीक है, अपने मन से लिख लेना। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर प्रतीक, प्रतीक लिख दिया, फिर यहाँ पर लिख दिया हमने एक और नाम मोहसिन लिख दिया, यहाँ पर हमने दूसरा लिख दिया राजू लिख दिया, फिर हमने यहाँ पर लिख दिया हेमंत लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने विराट लिख दिया, क्या लिख दिया, विराट। यहाँ पर हमने संजय लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, आदि, आदि लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया हमने सोहन, क्या लिख दिया, सोहन। फिर यहाँ पर हमने 1 मीटर से कम ऊंचाई वाले मित्र, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया कौन, रवि। यहाँ पर हमने लिख दिया किशन। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया रागनी। यहाँ पर हमने लिख दिया दीपा, दीपाली। ठीक है, दीपाली। फिर हमने यहाँ लिख दिया सोनू, कितना, सोनू। फिर यहाँ लिख दिया हरिया, हरिया लिख दिया। यहाँ लिख दिया देवा और यहाँ लिख दिया हमने यहाँ लिख दिया हमने पठान। ठीक है, इस टाइप से हमने नाम लिख दिए। अपनी मर्जी से आप लिखना नाप के। इनमें से जो सबसे लंबा है उसका नाम पर गोला लगाइए। जो सबसे लंबा था और जो सबसे मैंने लास्ट में लिखा है वो। ठीक है, आपका क्या कि नीचे चित्र में दिखा रहे बच्चों में सबसे लंबा कौन है, चर्चा कीजिए। कौन है सबसे लंबा, चर्चा कीजिए। तो चित्र में ये लड़की जो है वो लंबी है कि ये इनके पिताजी बड़े हैं कि ये बड़े हैं। आपको ये बताना है कि कौन यहाँ पर लंबा है, वो भी क्या, सबसे ज़्यादा लंबा कौन है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लंबा आपको कौन दिख रहा है, ये जो लाल फ्रॉक वाली लड़की लंबी है, क्योंकि अलग दिख रही है। ऐसे करके देखो, इसके बाल इसकी आंखों पे जा रहे हैं और इस आदमी से बड़ी है। अब अगर ये इतनी सी बड़ी है तो अगर ये नीचे होती तो ये लड़की क्या है, बड़ी है, अलग ही दिख रही है वो आपको। नीचे आता है कि आप अपने आसपास की उन वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी लंबाई 1 मीटर से अधिक तथा 1 मीटर से कम है। 1 मीटर लिख, ठीक है। तो आपको आपके पास जो भी चीज़ें हैं जो 1 मीटर से अधिक है, 1 मीटर से कम है या फिर 1 मीटर से और अधिक हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे हमने नाम लिखना है कि पहला हम नाम लिख रहे हैं यहाँ पर कि 1 मीटर से अधिक की लंबाई, जैसे किताब की रैंक। ठीक है, किताब की क्या है, किताब की रेक। फिर सोफ़ा, सोफ़ा लिख दो। फिर पलंग लिख दो, क्या लिख दो, पलंग। फिर यहाँ पर लिख दो बस, बस के बाद दरवाज़ा, दरवाजे के बाद मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल। 1 मीटर से कम लंबाई की वस्तु, जैसे कि कुर्सी, क्या हो गया, कुर्सी हो गया। लैंप हो गया, लैंप के बाद हो गया आपका कूड़ादान, कूड़ादान के बाद यहाँ पर स्टूल, स्टूल लिख लो। फिर टोकरी, टोकरी बाद ऐनक, लिख दो ऐनक। फिर आती है कि 1 मीटर के बराबर लंबाई की वस्तु, जैसे कि डेस्क होता है आपका, डेस्क है। पढ़ने वाली मेज, पढ़ने वाली मेज। फिर आती है अलमारी, अलमारी। अलमारी के बाद आती है दराज, दराज के बाद आती है खिड़की के पर्दे, काहे के, खिड़की के पर्दे, खिड़की के पर्दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या लिखा है कि यह 1 मीटर लंबा है, कितना, 1 मीटर। इसे आधा मोड़िए, अब यह आधा मीटर लंबा है। फिर इसे आधा मोड़िए, यह 1/4 मीटर लंबा है। ठीक है, यह जार आधा मीटर लंबा है, कितना है, आधा मीटर लंबा है। आइए करते हैं। 1 मीटर, आधा मीटर और 1/4 मीटर की रस्सियों का प्रयोग करके विभिन्न वस्तुओं की लंबाई पता कीजिए। उनके नाम लिखिए और उपयुक्त खानों में सही का निशान भी लगाइए। जैसे हमने क्या लिखा, वस्तुएं। हम तो 2-4 लिख रहे हैं, आप अपने हिसाब से इनको फिल कर लेना। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया डेस्क,
ठीक है, डेस्क 1/4 से 1/4 मीटर से कम, 1/4 मीटर से कम नहीं है। ये कहती है, ये है आपकी कितनी, 1 मीटर से कम हो सकती है या 1 मीटर से ज़्यादा, दोनों पे लगा दिया। फिर हमने दूसरा लिख दिया क्या, कुर्सी, कुर्सी लिख दिया हमने। अब कुर्सी क्या होगी, अब 1 मीटर से कम हो सकती है कुर्सी। फिर हमने यहाँ पर लिख दिया क्या, झंडा। अब झंडा कितना है हमारा, झंडा कितना ही हो सकता है, झंडा कम भी हो सकता है, 1 मीटर से अधिक भी हो सकता है, 1/4 से आधे मीटर भी हो सकता है, सारे में राइट लग जाएगा। ठीक है, फिर आता है आपका क्या, सोफ़ा। तो सोफ़ा आपका सिर्फ क्या होता है, 1 मीटर से अधिक होता है। फिर लैंप है, तो लैंप भी क्या होगा आपका, आधे मीटर से लंबा हो पाएगा। ठीक है, आप 1-2 और जो बचे आप लिख लें। नेक्स्ट आता है कि दूसरा क्वेश्चन की फर्श पर एक रेखा को आरंभ रेखा के रूप में चिन्हित कीजिए और फिर इस आरंभ रेखा से 1 मीटर की दूरी पर दूसरी रेखा को चिन्हित कीजिए। आरंभ रेखा पर खड़े होकर होइए और कूदिए। उन बच्चों के नाम लिखिए जो 1/4 मीटर, आधे मीटर और 1 मीटर से अधिक लंबी छलांग लगाते हैं। ठीक है, आपको ये क्या करना है, 2 लाइनें खींचना है जिसमें आप उसमें गैप रखें, जिसमें 1 मीटर के आप कर लें। अब फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि कौन कितनी लंबाई तक कूद रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लाइनें बना लें, जैसे हमने एक लाइन बनाई, ये 1 मीटर की लाइन है, ये कितने की है, 1 मीटर की है। अब 1 मीटर की है, ये काय की है, 1 मीटर, 1 मीटर की है ये। अब यहाँ पर एक लड़का था, यहाँ पर उसने यहाँ से कूदा यहाँ पर। अब ये कितनी, 1 मीटर की थी, कितना बच गया यहाँ पर, कम बचा। फिर कोई दूसरा लड़का है, ऐसे ऐसे बना देना, तीसरी, फिर चौथी, उसने यहीं तक कूद गया, इनके नाम दे। दूसरा क्वेश्चन है कि एक गेंद या डेस्क लीजिए और जहाँ तक संभव हो उसे फेंकने का प्रयास कीजिए। अब मापिए कि आपने उसे कितनी दूर फेंका। एक क्या लेना है, एक आपको डेस्क लेना है। अब एक डेस्क लिया आपने, अब डेस्क में मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ तक थी, अब एक ने यहाँ तक फेंकी और यहीं फेंकी, मान लो कि 4 मीटर फेंकी, कितनी, 4 मीटर तक गई। बस यही आपको आंसर में लिख देना है। ठीक है, क्या लिख देना है, इन्हीं को आपको आंसर में लिखना है। आइए करते हैं। 1 मीटर लंबी रस्सी या पट्टी का उपयोग करके अपने शिक्षक या माता पिता की ऊंचाई मापिए। किससे, एक रस्सी से या फिर किससे, एक पट्टी से। अपने किसकी, आप अपने पेरेंट्स की या फिर टीचर की लंबाई नापिए। जैसे आप यहाँ पर आंसर में क्या लिखोगे अब कि जैसे मेरे पिताजी की लंबाई, अब यहाँ लिखोगे मेरे पिताजी की लंबाई कितनी है, 1 मीटर 72 सेंटीमीटर है, ऐसे आंसर में लिख दोगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि अनुमान लगाकर 1 मीटर लंबा ऊन या धागा काटिए। अपने दोस्तों से भी ऐसा करने को कहिए। अब 1 मीटर रस्सी की मदद से पता कीजिए कि उसका अनुमान सबसे नज़दीक किसका है। ठीक है, तो आप अब अमन का अनुमान सबसे नज़दीक है। अपन यहाँ नाम ले सकते हैं कि इसने काटा, उसने काटा, फिर फलाने ने काटा, ढिमका ने काटा, और नाम लेके फिर हम बता देंगे लास्ट में कि किसका है। आप 4 दोस्त करके ऐसा देखिए। ठीक है, फिर आता है थर्ड क्वेश्चन कि 1 मीटर लंबी रस्सी को 4 बराबर टुकड़ों में काटिए। आपने रस्सी को कितनी बार काटा, ठीक है, आपने रस्सी को कितनी बार काटा वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कितनी बार आपने काटा। तो मैंने रस्सी को 4 बार टुकड़ों में बांटने के लिए 3 बार काटा। कितने बार, 3 बार काटा, 4 टुकड़ों तो थी ना। फिर आता है आपका 4th नंबर का क्वेश्चन, क्या लिखा है आपका कि 1 मीटर रस्सी में आपके कितने कदम आते हैं। तो आप अपने अपने कदम लिखना, 1 मीटर रस्सी लेना, उसमें कदम चलना 1 2 3 जितने भी आते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ बच्चे हैं उसमें 3 आते हैं। ठीक है, फिर आता है 5th क्वेश्चन की कक्षा की दीवार का एक किनारा कितना लंबा है यह जानने के लिए 1 मीटर रस्सी का उपयोग कीजिए। किनारा क्या है, एक कक्षा की दीवार का किनारा कितना लंबा है, तो 1 मीटर की करिए। तो यहाँ पर 5 मीटर लंबा है हमारा घर का, तो क्या है, 5 मीटर लंबा है।
5 मीटर लंबा है। ठीक है, तो इस टाइप से ये वाला जो वीडियो का जो चैप्टर है आपका मैथ मेला किताब का क्लास 3 का एनसीईआरटी का, वो यहाँ पर आपका फिनिश हो जाता है। तो आपसे एक ही प्रार्थना है कि वीडियो अगर आपको बेहतर लगी है, आपको लगा है कि हाँ कुछ सीखने को मिला है, वर्कबुक कंप्लीट पूरा करवाया है, सोल्यूशन भी करवाया है और समझाया भी है, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन पा सकते हैं। आपसे गुजारिश है आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, प्रार्थना है आपसे, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको बहुत जगह मिलता होगा पर एक ही वीडियो में आपको सलूशन करवा दे और आपको डिटेल से समझा दे, ऐसा चैनल बहुत ही कम मिलता है। तो आपके दोस्तों को उसको शेयर करें, उनसे बोलें इसको भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।